तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ये एपिसोड बहुत मजे का और तुम लोग को किसी भी तरह से हिंदी में नहीं मिल सकता, तो तुम लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी अगर तुम लोग को ये एपिसोड देखना है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता और शिजुका जो रैकेट शटल खेल रहे होते हैं और एज यूजुअल नोबिता से वो नहीं खेली जा रही होती। तो तभी वहाँ पे जियान सुनियो आ जाते हैं और नोबिता का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि उसको खेलना नहीं आता और जियान और शिजुका खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब वो दोनों खेल रहे होते हैं तभी नोबिता को तंग करते हुए सुनियो ये चीज कहता है कि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं और नोबिता को तो बिल्कुल खेलना नहीं आता। तो इसी तरह नोबिता जो है वो डोरेमोन के पास चला जाता है और उसको ये कहता है कि जब भी वो शिजुका के साथ खेलने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तो डोरेमोन कहता है कि सब मिलके खेलें, ये चीज बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू अगर तुम अकेले ही शिजुका से खेलते हो, शिजुका के साथ खेलते हो आई मीन। तो नोबिता कहता है कि मुझे खेलना है जितना मैं खेल सकता हूँ लेकिन सिर्फ 2 लोगों के साथ। तभी नोबिता डोरेमोन को कहता है कि मुझे अनइनहेबिटेड आइलैंड पे जाना है शिजुका के साथ। फिर डोरेमोन नोबिता की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारा अजीब ख्याल है, लेकिन फिर कहता है कि मेरे पास के लिए गैजेट है और वो एक गैजेट निकालता है। तो इस गैजेट का नाम होता है रॉबिन्सन करके कुछ। तो नोबिता डोरेमोन से जाके पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो डोरेमोन बताता है कि एक फेमस नॉवल का एक मेन कैरेक्टर होता है रॉबिन्सन, कि उस नॉवल में वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो आइलैंड के ऊपर अकेला रहता है और सर्वाइव करता है वहाँ पे बिल्कुल ही अकेले, एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई और नहीं है। और नोबिता को बताता है ये जो बैरल है इसके अंदर सारा वो सामान है जो कि तुम्हें आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस बैरल के अंदर से धुआं निकलता है और जब तुम धुएं के अंदर से जाते हो और वहीं पे नोबिता उसको रोक देता है और पूछता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो डोरेमोन नोबिता को कहता है कि तुम एक ऐसे आइलैंड पे जाओ और कोई ना रहता हो। फिर नोबिता इमेजिन करने लग जाता है कि वो शिजुका के साथ एक आइलैंड पे है जिसमें शिजुका डरी हुई है और नोबिता एक किंग है और नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज सोच के। पर डोरेमोन कहता है कि मैं तुम्हें गैजेट दे दूंगा क्योंकि डेंजरस है। फिर नोबिता कहता है कि इसमें क्या डेंजरस है। फिर डोरेमोन बताता है कि तुम तो बाथरूम में भी डूब जाते हो, आइलैंड पे कैसे जाओगे। नोबिता डोरेमोन से जबरदस्ती करके वो गैजेट निकाल लेता है और शिजुका के पास चला जाता है। फिर वो शिजुका के साथ एक जगह पे जाता है जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शिजुका पूछती है नोबिता से कि तुमने एकदम रैंडमली मुझे क्यों यहाँ पे बुला लिया है। तभी नोबिता जिसने अपने पीछे बैरल छुपाई होती है वो उसका बटन दबाता है जिससे धुआं बाहर आने लग जाता है। तो शिजुका डर जाती है कि धुआं कहाँ से आ रहा है और उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तो तभी शिजुका नोबिता को कहती है कि जल्दी से वापस जाओ, आई मीन वहीं पे लैंड पे। और जब वो धुएं से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी लैंड वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल ही एक इस तरह की जगह पे पहुंच चुके हैं। नोबिता तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको पता होता है कि गैजेट काम कर रहा है। पर शिजुका घबरा जाती है और नोबिता को पूछता है कि अभी तो हम एक पार्क में थे तो यहाँ कैसे आ गए। और नोबिता पे गुस्से करने लग जाती है कि तुम मुझे इस तरह की जगह पे क्यों लेके आए हो। फिर नोबिता शिजुका को आगे देखने को कहता है जिसपे एक आइलैंड होता है, आई मीन बिल्कुल ही खाली आइलैंड, जैसे कि स्टार्टिंग में बात हुई थी नोबिता की डोरेमोन से। तो शिजुका काफी ज्यादा डर जाती है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन नोबिता कहता है कि हम सर्वाइव कर लेंगे और फिर कहता है कि हमें एक घर बनाना होगा और फिर अपने जज्बातों में चलता हुआ कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता इसमें कितने साल लगेंगे कितने नहीं। तो शिजुका और गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम सालों की क्या बात कर रहे हो और उसको ये नहीं लग रहा होता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। फिर नोबिता तो खैर चला जाता है आइलैंड के अंदर और फिर उस बैरल में से उसको एक हाउस गैस मिलती है और नोबिता ये सोच रहा होता है कि उसको अब एक पेड़ काटना है और उस गैजेट पे लिखा होता है कि अगर तुम इसको एक पेड़ पे टांग दोगे तो वो काफी ज्यादा लाइट और सॉफ्ट हो जाएगा। और नोबिता स्प्रे जो है वो ट्री पे करता है और वो फौरन ही नोबिता के हाथ में आ जाता है। नोबिता काफी ज्यादा खुश हुआ था और बहुत सारे ट्रीज को जमा कर लेता है। उसके बाद और गैजेट्स वगैरह निकाल के वो इस तरह से अपना घर बनाने लग जाता है और एक घर काफी कमाल का घर रेडी हो जाता है। शिजुका काफी हैरान हो जाती है कि नोबिता ने कैसे ये घर बनाया और नोबिता बताता है कि हवा आ भी गई तो इस घर को कोई मसला नहीं होगा। तो शिजुका चली जाती है और कहती है कि मैं आसपास कुछ देख के आती हूँ। तो तभी वहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश हो जाती है जिससे शिजुका भागती भागती अंदर आ जाती है घर में। तो नोबिता जो है वो चला जाता है शिजुका के लिए कुछ कपड़े वगैरह ढूंढने, बिकॉज अब उसके कपड़े गीले हो चुके हैं और उसके पास और कपड़े नहीं है। और नोबिता कोई गैजेट जो है वो बैरल से निकालता है जिसमें जो भी पत्ते होते हैं पेड़ के वो कपड़ों की तरह बन जाते हैं। तो नोबिता वो गैजेट ट्राई करता है जिससे उनके कपड़े बन भी जाते हैं। तो शिजुका हैरान होती है कि उसने इस तरह के पत्ते कैसे ढूंढे और बारिश खत्म हो चुकी होती है। तो नोबिता और शिजुका बाहर चले जाते हैं। फिर तभी नोबिता का पैर स्लिप करता है और वो गिर जाता है और एक पेड़ से लगता है जिसके ऊपर से एक फ्रूट उसके ऊपर गिर जाता है और वो देखता है कि आसपास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। शिजुका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन शिजुका ये सोच रही होती है कि इनमें किसी में जहर तो नहीं। और तभी नोबिता बैरल में से एक गैजेट निकालता है, ग्लासेस होती हैं जिससे आप देख सकते हो कि कौन सा पॉइजनस फूड है और कौन सा नहीं, यानी कि किस फूड में जहर है और किसमें नहीं। फिर नोबिता को पता चलता है कि ये फूड पॉइजनस नहीं है और वो खाता है और शिजुका को भी दे देता है। शिजुका को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो दोनों आराम से बैठ के फ्रूट्स खाते हैं। फिर नोबिता जाता है फिश पकड़ने, आई मीन मछली पकड़ने। तभी ये वहाँ गैजेट निकालता है जिसको पानी में डालने से मछलियां बन जाती हैं और फिर वो जाके फिश को पकड़ लेता है। तो नोबिता काफी ज्यादा खुश हुआ है कि वो आराम से सर्वाइव कर पा रहा है। और फिर नोबिता और शिजुका रात को वही फिशेस बैठ के खाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे कुछ बातें करते हैं और अपनी फिशेस खाते हैं। और तभी उनको किसी जानवर की आवाज आती है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं।
हैं। वो तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सारे जानवर शिजुका और नोबिता की तरफ आने लग जाते हैं। नोबिता अपनी बैरल का बटन दबाता है और उसके अंदर से ये गैजेट निकलता है, लेकिन ये गैजेट गलती से नोबिता के हाथ से गिर जाता है क्योंकि उसको आग लग जाती है हाथ में थोड़ी बहुत। फिर नोबिता एक स्टिक पकड़ के उनको दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काम नहीं करता। अब नोबिता और शिजुका बहुत ज्यादा डर जाता है कि वो क्या करें। फिर तभी नोबिता जब पीछे उड़ के गिरता है तो उसका हाथ उसी गैजेट पर लग जाता है, जिससे वो सारे डर के भाग जाते हैं। तो शिजुका बहुत ज्यादा खुश हो आती है कि नोबिता ने उसको बचा लिया। उसके बाद शिजुका और नोबिता साथ बैठे होते हैं और शिजुका नोबिता की तारीफ कर रही होती है और उसको भी लगता है कि यहाँ पे अब सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा इजी है। फिर नोबिता बैरल का बटन दबाता है जिससे फिर से धुआं आ जाता है और उससे नोबिता कहता है कि अब घर जाने का टाइम आ गया। शिजुका खुश हो आती है और बोट चलाने लग जाती है। फिर नोबिता काफी टेंशन में खड़ा होता है कि पता नहीं इस तरह घर पहुंच भी जाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि एंड ही ना निकले। फिर उसको डोरेमोन की बातें भी याद आती हैं, बट उसको लगता है कि ये काम करेगा। और तभी शिजुका कहती है कि वो देखो, और वो लोग वहीं पार्क में वापस आ जाते हैं जहाँ से उन्हें स्टार्ट किया था। फिर नोबिता और शिजुका काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नोबिता कहता है कि मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, इस बार मैं काफी अच्छे से सर्वाइव किया उसने। तो तभी नोबिता दिल में सोचता है कि मैं डोरेमोन को मैं प्रूफ कर दिया कि मैं गलती नहीं कर सकता। वो लोग अपने अपने घर से जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पे पार्क वाली की आवाज आती है। फिर पता चलता है कि वो नोबिता की मॉम के घर गया हुआ था क्योंकि उसको बोर्ड की फी नहीं मिली थी और उसकी मॉम उसको 5000 येन्स देती है और वो चला जाता है। फिर नोबिता की मॉम नोबिता की तरफ गुस्से से देखती है और नोबिता के पीछे भाग जाती है और ये सब चीज डोरेमोन भी देख रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करो। बाय।